اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتيكم نذير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
आगे शेर देखें। खुल के ज़िक्र हैदरे कर्रार होना चाहिए, खुल के ज़िक्र हैदरे कर्रार होना चाहिए, ये मुनाफिक पर हमेशा वार होना चाहिए, ये मुनाफिक पर हमेशा वार होना चाहिए। क्यों ना हैदर के लिए आए फलक से जुल्फ़िकार, क्यों ना हैदर के लिए आए फलक से जुल्फ़िकार, हाथ जैसा वैसी ही तलवार होना चाहिए, हाथ जैसा वैसी ही तलवार होना चाहिए। ये भी शेर देखें बतौर ख़ास। उल्फते शबीर के दरिया में जो डूबे रहे, उल्फते शबीर के दरिया में जो डूबे रहे, क्यों ना फिर ऐसों का बेड़ा पार होना चाहिए, क्यों ना फिर ऐसों का बेड़ा पार होना चाहिए। ये भी शेर देखें। नफ्से हैदर बिक भी सकता है मगर एक शर्त है, नफ्से हैदर बिक भी सकता है मगर एक शर्त है, मर्ज़िए माबूद का बाजार होना चाहिए, मर्ज़िए माबूद का, मर्ज़िए माबूद का बाजार होना चाहिए, मर्ज़िए माबूद का बाजार होना चाहिए। शय के दुश्मन से हुसैनी क्यों रवादारी करे, शय के दुश्मन से हुसैनी क्यों रवादारी करे, क्या कोई तलवार भी बेधार होना चाहिए, क्या कोई तलवार भी बेधार होना चाहिए। ये मुनाफिक है नसब इसका नहीं है ठीक ठाक, ये मुनाफिक है नसब इसका नहीं है ठीक ठाक, इसमें बुग़्ज़े हैदरे कर्रार होना चाहिए, इसमें बुग़्ज़े हैदरे कर्रार होना चाहिए। फ़ातिमा के घर का नौकर नाम उसका जिब्राईल, फ़ातिमा के घर का नौकर नाम उसका जिब्राईल, घर वो है ऐसा ही खिदमतगार होना चाहिए, घर वो है ऐसा ही खिदमतगार होना चाहिए। चारों बेटे कत्ल करके दिल में कासिम ने कहा, चारों बेटे कत्ल करके दिल में कासिम ने कहा, अज़रक़ शामी को भी फिन्नार होना चाहिए, अज़रक़ शामी को भी फिन्नार होना चाहिए। इस तरह बढ़ती रहे शय के अज़ादारों की नस्ल, इस तरह बढ़ती रहे शय के अज़ादारों की नस्ल, आईने से आईना तैयार होना चाहिए, आईने से आईना तैयार होना चाहिए। ये भी शेर देखें कहा है, बुग़्ज़े हैदर रखने वाले पढ़ रहे हैं क्यों नमाज, बुग़्ज़े हैदर रखने वाले क्यों पढ़ रहे हैं क्यों नमाज, क्या कोई घाटे का भी व्यापार होना चाहिए, क्या कोई घाटे का भी व्यापार होना चाहिए। जाने कब मौला बुला लें करबला एजाज को, बतौर ख़ास देखें, जाने कब मौला बुला ले करबला एजाज को, अपना सामाने सफ़र तैयार होना चाहिए, अपना सामाने सफ़र तैयार होना चाहिए। नारे सलवात। अब मैं गुजारिश करता हूँ आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मंज़र अली आरफ़ी साहब से कि मजलिस को खिताब फरमाएँ। नारे हैदरी, नारे सलवात। ख़तीब नहजुल बलागा मौलाना मंज़र अली आरफ़ी साहब मजलिस को खिताब करने जा रहे हैं।
नारे हैदरी, नारे सलवात, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीइ ज़ुनूबिना महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। सलात वस्सलाम अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल लैल इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। अब हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर बम्बई में इस बीमारी की ज़द में आकर जिन हमारे दरमियान से जो गुज़र गए मरहूम मग़फ़ूर जनाब सैयद हैदर अब्बास इब्न रज़ी हुसैन साहब की रूह को इसाले सवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अहद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाह सूरह का सवाब मरहूम सैयद हैदर अब्बास इब्न सैयद रज़ी हुसैन की रूह को पहुँचे। अल्लाह सलवात इरशाद फरमाते मोहम्मद और एक मौला के अज़ादार, मौला के फ़िदाकार मर्द मोमिन कि जिनका इंतकाल वतन से दूर हुआ, उन्हीं के इसाले सवाब और मग़फ़िरत के लिए इस ज़िक्र का अहतमाम किया गया। और मैंने हालांकि एक मशहूर सी आयत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत उसकी भी तिलावत नहीं की, या और जो मौत से मुताल्लिक़ हो सकती हैं उनकी ना करके मैंने एक ऐसे कौल का इंतख़ाब किया कि जो फ़र्ज़ंद ज़हरा दिलबंद अली मुर्तज़ा परवरदाए आगोश रिसालत माब मुहाफ़िज़ दीन व शरीयत आबरूए क़ुरान व ईमान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका मैंने कौल पेश किया। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस कौल की मुनासिबत क्या है, कब ये आपने इरशाद फरमाया। ये कौल आपने
जब आपने मदीने को रुखसत किया और करबला को आबाद करने के लिए आप आमादाए सफ़र थे, उस वक्त आपने कई असबाब के पेश नज़र आपने खुतबा इरशाद फरमाया था, यानी एक बड़ा खुतबा यानी तकरीर फरमाई। असबाब क्या क्या थे वो भी सुन लीजिए। एक तो यह कि कुछ चाहने वालों ने कहा कि आप ना जाइए, कुछ गैरों ने कहा ना जाइए, कुछ हमदर्दों ने कहा ना जाइए, कुछ ने कहा जा रहे हैं तो बच्चे छोटे हैं इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं, कुछ ने कहा जा रहे हैं तो मुक़द्दरात इस्मत तहारत यानी ख़वातीन को लेकर क्यों जा रहे हैं। ये सारे सवालात मौजूद थे। इन सब सवालात के जवाबात में मेरे मौला ने खुतबा इरशाद फरमाया। अच्छा, अगर खुतबा भी आप ना इरशाद फरमाते और आमाद सफ़र होना तो हो जाते तो कोई दुश्वारी तो थी नहीं, मगर मुमकिन आने वाले ज़माने में कुछ झूठे मिजाज के मौर्रिख़ ये कह देते कि अबू तालिब के पोते अली के लख्त जिगर फ़ातिमा ज़हरा के बेटे मदीने को रुखसत करके चले गए करबला को आबाद करने के लिए, बतला के तो गए नहीं थे कि क्यों गए। इमाम ने कहा पहले सवाल का जवाब ये कि बतला के जाऊँगा। पहले सवाल का जवाब क्या है? बतला कर जाऊँगा। दूसरा ये, अगर जा ही रहे थे क्या रात के सन्नाटे में नहीं जा सकते थे? रात के अंधेरे में नहीं जा सकते थे ना। इस सवाल का भी जवाब दिया। रात के अंधेरे में आपने सफ़र इख्तियार नहीं किया। क्यों नहीं किया? ताकि दुनिया को ख़बर हो जाने वाला दिन के उजाले में जा रहा है। देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि एक मरहूम मर्द मोमिन के अज़ादार के जो मौला का चाहने वाला था, ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद में सरगर्म रहता था। मैंने मौत के मौजू पर कोई आयत नहीं पढ़ी, हालांकि नहजुल बलागा जैसे कि मेरे ताल्लुक़ से लिखा भी जाता है, लिखा भी गया है, मैं वहाँ से भी कौल पेश कर सकता था कि मौला ने फरमाया नहजुल बलागा में, कलिमात क़िसार के कौल नंबर 9 में है, खालितुन्नास मुखालततन इन मुत्तुम आबकु अलैकुम इन इश्तुहन्नु इलैकुम। मौला फरमाते हैं लोगों से ऐसे मिलो कि ज़िंदा रहो तो लोग तुम्हारे मुश्ताक़ रहें, मर जाओ तो लोगों की आंखों से बेख्तियार तुम्हारी जुदाई की वजह से आंसू आ जाएं। मैंने वो भी कौल नहीं पेश किया। दोनों मौत के ताल्लुक़ से कौल छोड़कर मैंने जिस कौल का इंतखाब किया उसकी भी एक वजह बतलाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जिसका जो हमारे दरमियान था आज वो नहीं है। वो गुज़रा है तो गुज़रने के बावजूद भी वो ज़िंदा है, गुज़रा है तो गुज़रने के बावजूद भी अपनी यादों की वजह से वो मौजूद है, गुज़रा है तो गुज़रने के बावजूद भी अज़ादार मौला होने की वजह से वो ज़िंदा है, गुज़रा है तो गुज़रने की वजह से आज भी उसकी याद मनाई जा रही है। तो मैंने सारी बातों को सामने रखकर जिस कौल की मैंने आपके सामने तिलावत की उसे मेरे मौला ने फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, कि खरज तो ले तलब इस्लाह ले जद्दी फ़ी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, मैं जो निकल रहा हूँ, खारिज हो रहा हूँ, यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ इसे मदीने को, तो ऐसे नहीं छोड़ रहा हूँ बल्कि ले तलब इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, अपने नाना रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। अपने नाना रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। अपने साथ में अपने नाना को शामिल किया। कहाँ है? तवज्जो रखिए, देखिए, अपने निकलने के साथ में अपने नाना को शामिल किया कि मेरे निकलने का मकसद ये है, मेरे मदीने को छोड़ने का मकसद ये है कि मेरे नाना रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह मेरे पेश नज़र है। यानी अब अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकल रहे हैं, अपनी वजह से नहीं निकल रहे हैं, अपने आप को पेश नज़र नहीं रखा, अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह, तशरीफ़ लाइए, बल्कि क्या कहा, अपने नाना रसूल अकरम की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। यानी मैं अगर जा भी रहा हूँ मदीने को रुखसत करके, खुदा हाफिज़ कह के, अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह, तशरीफ़ लाइए, क्यों निकल रहा हूँ मैं? मेरे जाने में, मेरे इस मदीने को रुखसत करने में, मदीने को छोड़ने में मेरे नाना उम्मत की इस्लाह का राज मौजूद है। अब जो रसूल अल्लाह की उम्मत में है, जितना वो रसूल को मानता था, ये मानता है, या आने वाले ज़माने में कोई मानेगा,
उतना ही उसे हुसैन को मानना चाहिए, उतना ही उसे इमाम हुसैन को तस्लीम करना चाहिए। और जिन जिन बातों को रसूल अकरम ने हराम करार दिया था, उन्हीं बातों को चाहिए कि इंसान ये सोचे कि हुसैन मकसद रसूल लेकर निकल रहे हैं। एक लफ्ज़ पर गौर करें, उन बातों को वो भी छोड़ दें। क्यों? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कौल भी मौजूद है। सुन ले, एक सलात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। आपने ये इरशाद फरमाया था, हलाल मोहम्मदिन हलालुन इला यौमिल क़ियामा व हराम मोहम्मदिन हरामुन इला यौमिल क़ियामा। जो मेरा मिजाज है, नहजुल बलागा से बात शुरू करनी हो तो और कुरान से करनी हो तो अक़वाल और बयान और रेफरेंस भी उसी मिजाज के होते हैं। कौल इमाम हुसैन से बात शुरू की है तो जवाब भी सुनिए। क्या फरमाया इमाम हुसैन ने? पहला कौल वो पेश किया मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, आज भी सुनिए। और फिर एक इत्तला भी दामनगीर हो जाए आपके। कल भी इंशाअल्लाह इसी अज़ाख़ाने में, इसी बारगाह जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा में फिर मजलिस होगी। वो इंशाअल्लाह भाई क़ुरबान साहब की वालिदाए माजिदा के इसाले सवाब यानी 9 माही के मुताल्लिक़ होगी। और इंशाअल्लाह मेरा ख़िताब होगा आप हज़रात से। कल का मौजू उसी मुनासिबत से होगा। आज के मौजू के ताल्लुक़ से सुनिए। पहला कौल जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया आपने? खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी फ़ी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह। मैं निकल इसलिए रहा हूँ यहाँ से, मैं मदीने को इसलिए रुख़सत कर रहा हूँ, मैं इसलिए यहाँ को छोड़ कर जा रहा हूँ मैं, ताकि मेरे नाना मेरे जद रसूल अकरम की उम्मत की इस्लाह हो सके। एक और कौल सुनिए, आपने फरमाया था, हलाल मुहम्मदिन हलालुन इला यौमिल क़ियामा व हराम मुहम्मदिन हरामुन इला यौमिल क़ियामा। जिसे मेरे नाना रसूल अकरम जिस चीज़ को हलाल करके गए हैं वो क़यामत तक हलाल रहेगी। क्या फरमाया था? वो क़यामत तक। ये लफ्ज़ क़यामत नहीं, ये क़यामत है। मैंने इससे पहले अर्ज़ किया था, मैयत लफ्ज़ नहीं है, मैयत है। कब्रिस्तान लफ्ज़ नहीं है, कब्रिस्तान है। नुकसान लफ्ज़ नहीं है, नक़सान है। तो क्या फरमाया आपने? क़यामत तक जिसे मेरे जद मेरे नाना रसूल अकरम हलाल करके गए हैं वो चीज़ क़यामत तक हलाल रहेगी। वह हराम मोहम्मदुन हलालुन इला यौमिल क़ियामा। और जिस चीज़ को मेरे जद यानी मेरे नाना रसूल अकरम हराम करके गए हैं वो क़यामत तक हराम रहेगी। हलाल करके गए हैं हलाल रहेगी, हराम करके गए हैं तो वो हराम रहेगी। हुसैन अपना मकसद बतला रहे हैं कि हुसैन का काम क्या है। अपना मकसद बतलाया, अपना वर्क बतलाया कि जिस चीज़ को मेरे नाना हलाल करके गए हैं वो क़यामत तक हलाल रहेगी, जिसे हराम करके गए हैं वो क़यामत तक वो चीज़ हराम रहेगी। और हुसैन का काम ये है, चूँकि हुसैन अपने नाना का नवासा है, हुसैन चूँकि अबू तालिब का पोता है, हुसैन चूँकि अली का बेटा है, हुसैन चूँकि फ़ातिमा का बेटा है, तो वारिस की पहचान ये है जैसे उसके बुजुर्ग किसी चीज़ को छोड़ कर जाएं वो वैसा ही उसे रखे भी। सलवात तो पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। या आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुतवज्जे, वारिस की पहचान ये ज़ख़ाना है। इसे किसी ने बनाया था, इसे किसी ने मंसूब किया था जनाब शहज़ादी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा से। तो अब जो उन इसकी बुनियाद रखने वालों में से जो भी मौजूद है या जिन्होंने भी इसकी बुनियाद रखी है, अब जो भी मौजूद है उसे क्या चाहिए? वो उसी रास्ते पर चले और उसी मुनासिबत से ज़ख़ाने को लेकर चले और उसी नाम पर मंसूब रखे जो वो कर गए हैं। जुमले की कदर कीजिएगा। जो वारिस होता है वो इस बात का ख्याल रखता है कि जैसा मेरे बुज़ुर्ग करके गए हैं मुझे उसी रविश पर बाकी रखना है। तो हुसैन ने यही बतलाया कि जिस शय को जिस चीज़ को मेरे जद मेरे नाना रसूल अकरम हलाल करार देकर गए हैं, हुसैन का फ़र्ज़ है कि जब तक हुसैन है उसे हलाल रखेगा। जिस चीज़ को मेरे नाना हराम करार देकर गए हैं तो हुसैन का ये फ़र्ज़ है उसे वो हराम ही रखेगा। क्यों? हुसैन वारिस अंबिया है, हुसैन वारिस आइम्मा है। जो जिसका वारिस होता है वो उस चीज़ को बाकी रखता है। और हुसैन का ये कहना कि मेरा जो ये सफ़र है, मैं जो मदीने को रुखसत कर रहा हूँ, मैं जो मदीने को छोड़ा वो इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मेरे नाना रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह हो सके। मेरे नाना
रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह हो सके, ये उम्मत का जिक्र करके दरमियान में कि मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह हो सके, हुसैन ने बतला दिया कि हुसैन का जो कदम भी उठ रहा है वो अपने लिए नहीं है, वो बादशाहत के लिए नहीं है, वो हुकूमत के लिए नहीं है, वो तख्तो सल्तनत के लिए नहीं है, अरे जो मेरे नाना का मकसद है वही इसको नवासे का मकसद भी है। सलावत मोहम्मद वाले हुसैन वारिसे कुलंबिया शिकोह खुदा। हुसैन मिस्र सुनिए, हुसैन वारिसे कुलंबिया शिकोह खुदा, यजीद फासिको फाजिर गुलाम रक्स व गिना। दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। हुसैन कहती है दुनिया हलाल ज़ादे को, भाई कदर कीजिएगा, काफिये को देखिएगा, लखनऊ है हमारा। हुसैन कहती है दुनिया हलाल ज़ादे को, यजीद कहती है दुनिया हराम ज़ादे को। पढ़े सलवात मोहम्मद और आले मोहम्मद या आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फरमाया आपने, तो मैंने जिस कौल की तिलावत की है उसका तर्जुमा क्या है? खरज तो तलबिल इस्लाफ़ी उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह, मैं इसलिए निकल रहा हूँ ताकि अपने नाना रसूल अकरम के उम्मत की इस्लाह कर सकूँ। और इस्लाह का मतलब है किसी को ज़िंदा रखना। इस्लाह का मतलब ज़िंदा रख, ये मुर्दे में रूह डालकर उसे ज़िंदा कर देना, या मुर्दे में रूह डालकर उसे ज़िंदा कर देना। इस्लाम मुर्दा हो जाता अगर हुसैन इसके अंदर जान न डालते। और सुनिए जुमला, जिन पौधों में पानी डाला जाता है वह आज नहीं तो कल, एक नस्ल नहीं दूसरी नस्ल के बाद वो सूख जाते हैं, मगर जिन पौधों की जड़ों को जिंदा रखने के लिए खून डाला जाता है वो खुद जिंदा नहीं रहते, वो आने वाली नस्लों को भी जिंदा रखते हैं। तवज्जो, वो आने वाली नस्लों को भी। आइए परवेज़ भाई, बहुत दिनों बाद आज आप जो हैं मेरे हाथ आए हैं, सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आइए चलिए, अल्लाह करे आइंदा जब भी आपको इत्तला हो आप आया करें। ये हमारे बड़े कदरदान हैं। देहरादून एक ऐसा शहर है, राजधानी है उत्तराखंड की, वहाँ हम 95 से जा रहे हैं माशाल्लाह। एक दो साल छोड़ के जाते हैं, नहीं जाते थे किसी को भेजते हैं। कभी अब जब हम सामने ना हो तो इनसे पूछ लीजिएगा, ये रहें एक अशरे में हमारे, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी कदर होती है वहाँ। नाम लेते ही अल्लाह का फजलो करम वो बैठे हैं। पूछिएगा मुझसे, अलग हट के पूछिएगा। हमारा वहाँ जिस साल अशरे में नाम आ जा के देहरादून आ रहे हैं हम, हालांकि 2-3 साल छोड़ के जाते हैं, एकदम नहीं जाते हैं, तो फिर वो माहौल अलग ही होता है, ये भी जानते हैं। तो खैर ये वहाँ से हमसे वाबस्ता है। अल्लाह बेहतर रखे। सलवात पढ़ दें मोहम्मद राले। तो जहाँ से बात छोड़ी थी मैंने भी क्या कहा था? हुसैन कहती है दुनिया हलाल ज़ादे को, यजीद कहती है दुनिया हराम ज़ादे को। और वारिस किसे कहते हैं? जो अपने बुज़ुर्गों की विरासत का ख्याल रखे। और हुसैन वारिस अंबिया हैं, हुसैन वारिस आइम्मा हैं। और दीन की इस्लाह के लिए हुसैन चले। और इस्लाह कैसे की? इस्लाह ऐसे की कि अगर हुसैन इस दीन के गुलशन को अपने आइज़ा क़ारिब का, अपनी आल का, अपनी औलाद का, अपने चाहने वालों का, अपने लख्त जिगर का खून न देते और न देकर इस गुलशन करबला को सैराब करते, दीन कभी का रुखसत हो चुका होता। दीन कभी का रुखसत हो चुका होता, था ही नहीं दीन, रहता ही नहीं दीन। अगर करबला में फर्जंद ज़हरा कुर्बानी आपने न दी होती, जुमले कदर की जगह अगर कुर्बानी न दी होती तो ये दीन रुखसत हो गया होता। तो जिस दीन को हुसैन ने खून के ज़रिए कुर्बानी देकर सींचा, जिसके गुलशन को, वह आज भी लहला रहा है। और आज आप हुसैन के जो मुखालिफिन थे, जो जान के दुश्मन थे, उनको देख लीजिए। आप कभी जाइए, आप सीरिया जाइए, अल्लाह आपको ज़ियारत नसीब करे। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की अल्लाह आपको ज़ियारत नसीब करे। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की जाइए। कभी जाइएगा आप कूफे जाइए, जाके देख लीजिएगा। इब्न ज़ियाद का लफ्ज़ दरबार तो यकीन बिल्कुल ऐसा है जैसा कि रात को दिन कहना, हलाल को हराम कह देना। दरबार है ही नहीं, बखुदा नहीं है। मैं आपसे कोई दाद लेने के लिए मंजर लियारफी जुमला इस्तेमाल नहीं कर रहा, मेरी कसम शरीक खा के मिंबर से कह सकता हूँ मैं, दरबार है ही नहीं। मालूम है क्या है? मैं कह के मैं गुजरूंगा बाईपास से, समझना आपका काम होगा।
आप जैसे ही खाना इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाएंगे, क्या जनाब फातिमा ज़हरा का घर क्या तुम बात ये की है, आप ज़ियारत करके जैसे ही आप निकलेंगे और ज़रा सा बस राइट को आप ज़रा सा अपने आप को आप ज़रा सा टर्न कर लेना, ज़रा सी करवट दे लेना, यकीन करें अगर मुंह से खुद ही थूक निकल के और वहाँ न गिर जाए, इसे खंडर कहते तो हमने ना जानी। सलावत दे मोहम्मद आले मोहम्मद या आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हम वो दरबार न रहे जो कल दरबार थे, वो नस्लें न रही जिन्होंने कल जुल्म किया था। आज कोई मांगने वाला भी अगर मांगता है हमारे राव के दरवाजे पर तो क्या कहता है, देखिए हमारा लखनऊ शहर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह यहाँ के अज़ादारी को, यहाँ के अज़ादारों को सलामत रखे, हर जगह के अज़ादारों को सलामत रखे, मगर यहाँ के अज़ादारी हमेशा मुतासिर रही है। यहाँ के अज़ादार हमेशा अज़ादारी के लिए हमेशा उन्होंने खून दिया है, अपना कुर्बानी के लिए आमादे रहते हैं, मगर अज़ादारी सुकून से चाहिए। जुमला देने जा रहा हूँ, देख लीजिए जो आते हैं दरवाज़ों पर साइल मांगने वाले क्या कहते हैं, अहले बैत का सदका। बिल्कुल ये लफ्ज़ हैं जो रोज़ाना मेरे और आपके कानों में आते हैं। अहले बैत का सदका दे दीजिए, अली का सदका दे दीजिए, हुसैन का सदका दे दीजिए। तो किसी से कहिए कि ज़रा और भी जो दाएं बाएं आड़े टेढ़े लंबे नाटे काले गोरे लुटेरे किसी के नाम पे मांग लीजिए, शायद ये कहेगा हम भिखारी ज़रूर हैं। जुमले की कदर करना परवेज़, हम भिखारी ज़रूर हैं मगर इतनी अक्ल हमारे पास भी है कि भीख जो है भिखमंगों के नाम पे नहीं मिलती, अमीरों के नाम पे मिलती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। कभी नहीं मिला होगा कोई ऐसे वैसों के नाम पे मांगने वाला, चाहे उसका अकीदा कुछ हो, दिल चीर कर तुम किसी का देखते ही नहीं है। इस्लाम के सारे मामला जाहिर पता होते, मगर मांगने वाला भी आड़े टेढ़ों के नाम पर नहीं मांगता, बाकी फिदक के गस्ब करने वालों लुटेरों के नाम पर नहीं मांगता। उसे पता भीख मिलेगी तो अमीरों के नाम पे मिलेगी, वो ऐसों के नाम पे मांगता है कि उसे पता है कि हम उनके नाम पे मांग रहे हैं कि जिनके दरवाजे पर अगर जिब्राइल जैसा भी आ गया वो भी खाली हाथ ना गया। सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो करबला या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी कि मैं इसलिए निकल रहा हूँ ताकि अपने जद रसूल अकरम के उम्मत की इस्लाह कर सकूँ। तो करबला ज़िंदगी बख्शने का नाम है। करबला ने ज़िंदगी दी है, इस्लाम को दी है, कुरान को दी है, शरीयत को दी है, दीन को दी है, इस्लाम ने सबको ज़िंदगी दी है इस्लाम ने। और आज भी जो करबला का नाम लेने वाले हैं वो आज भी ज़िंदा हैं। एक फ़िक्रा कहता चलूँ, हम कम होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तादाद वालों पर भारी है, करम है अल्लाह का। ये आज भी हम कम होने के बावजूद भी अक़लियत में हो, अक़लियत दर अक़लियत, अक़लियत दर अक़लियत, मुसलमान अक़लियत में कम है, हम उसमें भी सबसे कम हैं। हम तो आटे में नमक है, मगर ये वो नमक है कि जिसके बगैर रोटी नहीं जायका देती। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतने कम होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोब गैरों के दिलों के ऊपर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ? हम जिनको मानते हैं ना वो मुर्दा हैं। मैं कुछ कह गया, मैं ऐसी तरह क्या आगे बढ़ जाऊंगा। हम जिनको मानते हैं या जिनके नाम पर हम कुर्बान होते हैं। देखिए मैं ज़दार मौला के साल सवाब की मजलिस पढ़ रहा हूँ, जिस कोरोना नामी मनहूस बीमारी से मुंबई के अंदर मुतासिर हुए। जुमले कद्र करना, हम जो हमारे आका मौला हैं वो भी ज़िंदा हैं और जो उनके चाहने वाले हैं वो भी ज़िंदा हैं। और मैं मिंबर से एक फ़िक्रा कहता चलूँ, वक्त आ गया है तो मुझे रोकना भी नहीं, वरना मेरा हलक कड़वा रहेगा। हमें फ़ख्र इसी बात के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र इसी बात के ऊपर है कि हमने कभी न किसी मुर्दे को सलाम किया न किसी मुर्दे से सवाल किया। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। न किसी मुर्दे को हम सलाम करते हैं, करते ही नहीं, और न किसी मुर्दे से हम सवाल करते हैं। आप देख लीजिए, हम गुजरे हुए को भी सलाम करते हैं तो जिंदा ही तो समझ के करते हैं। एक फ़िक्रा कह दूँ, चूँकि मौला के चाहने वाले गुजर गए, सैयद
हैदर अब्बास इब्न रज़ी हुसैन, ये नाम था ना? हाँ, सैयद हैदर अब्बास इब्न रज़ी हुसैन साहब। अब सुन लीजिए, हम कब्रिस्तान के करीब से भी अगर गुजरते हो तो क्या कहते हैं हम? सलाम या अहल दियार अंतुम लना फुरतुन व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून। इस दियार में रहने वालों हमारा सलाम। ये हमारा सलाम करना और इस्लाम का हमसे सलाम करवाना ये इस बात की अलामत है कि सलाम है मुस्तहब और जवाब सलाम है वाजिब। हमने मुस्तहब काम किया और जिनको हमने सलाम किया वो हैं कब्रों में, और इस्लाम कहता है जवाब सलाम दो, और जवाब सलाम वही देगा जो जिंदा होगा। सलावत भर दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जवाब सलाम कौन देगा? जो जिंदा होगा। और जाहिर है कि जिंदों के मानने वाला गया है तो ख़ुद भी जिंदा है। बस अब मुझे तूल नहीं देना है कि बात आगे बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अभी 25 मिनट हुए मुझे, वो मेरा आदत है ही नहीं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बारगाह जनाब शहज़ादी उम्मुल बनीन में मुस्तकिल मेरा पूरे साल शायद कोई एक आध महीना ऐसा जाता होगा, मैं इससे आगे तो नहीं कहूँगा मैं कि एक दो बार, या अगर एक महीने में एक बार नहीं तो दूसरे महीने में 2-3 बार हो जाता है। अभी 19 रमज़ान से अभी तक भी तकरीबन शायद 5वीं-6वीं बार मेरा खिताब है ये अल्हम्दुलिल्लाह, और कल भी होगा इंशाअल्लाह, यहीं इसी वक्त होगा। कल जनाब भाई कुर्बान साहब जो सज़ा खाने के बड़े खादिम कहूँ मैं, तो बस इससे बड़ा क्या कह सकता हूँ मैं। कल उनकी वालिदा की 9 माही की मजलिस से 2 फ़िक्रे सुन लीजिए ताकि करबला आसानी से न समझाई जा सकती, करबला को ना आसानी से समझा जा सकता। बस 2 फ़िक्रे सुन लीजिए, पहले 2 मिसरे सुन लीजिए, मतलब समझ लीजिए उसको। मतलब है वो करबला कहती है 2 राहों पे चलना छोड़ दो, करबला कहती है। इसके बाद वो फ़िक्र है जिसके ऊपर मुझे बात को तमाम करना नहीं तक कर रहा हूँ ताकि मान लीजिए बस 30 मिनट के अंदर तमाम हो जाए, 1-2 मिनट इधर हो जाए उसकी कोई बात नहीं। करबला कहती है 2 राहों पे चलना छोड़ दो। हमारे हिलाल नकवी से भाई हिलाल नकवी ही के या मतलब है, मगर मतलब काम का है। करबला कहती है 2 राहों पे चलना छोड़ दो, इस तरह से रोज़ जीना रोज़ मरना छोड़ दो। इस तरह से मैं पूरा कलाम भी नहीं सुना रहा हूँ, पूरा मुकम्मल को शेर भी नहीं दे रहा हूँ इस मतले के अलावा, मगर जो फ़िक्रा कहना उसके लिए मैंने ये 2 एक सिर्फ मतला आपको सुनाया। करबला किसे कहते हैं? बस जुमला आखिरी फ़िक्रा है, बात तमाम कर रहा हूँ। रात के सन्नाटे में मौला के चाहने वालों, बस मेरी इस तरह मैं गुजारिश नहीं करता इस फ़िक्रे के लिए जो किसी वजह से अगर मुतवज्जे नहीं भी था, हालांकि मौला के चाहने वाले हैं मुतवज्जे, बस जरा मुतवज्जे रहिएगा, कदर कीजिएगा इस फ़िक्रे की। रात के सन्नाटे में फ़र्जंद ज़हरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब आए हुए करबला में चाहने वालों को मुखातब करके ये कहना, जो जाना चाहता है चला जाए। तो जुमला नहीं मेरा रहेगा, जाने देना, मुझे तकलीफ होगी। बस एक फ़िक्रा है, इसके बाद मसाइब। क्या कहा मेरे मौला ने? जो जाना चाहता है वो चला जाए। भूलिएगा नहीं, फिर दोहरा रहा हूँ, ना मैं भूला ना मैं भटका। रात के सन्नाटे में क्या कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? जो जाना चाहता है वो चला जाए। और दिन के उजाले में क्या कहा? हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद के लिए आए। फिर फ़िक्रा दोहरा रहा हूँ मैं। रात के सन्नाटे में क्या कहा? जो जाना चाहता है वो चला जाए। हुसैन अपनी बैत उठा रहा है, और क्या किया दूसरा काम? ये तो ज़बान से कहा था, प्रैक्टिकल में क्या किया? चराग को बुझा दिया ताकि जाने वालों को जाने में कोई एहसास ना हो कि फला देख रहा है हम जा रहे हैं। फिर जुमला सुन लीजिए, रात के सन्नाटे में क्या कहा? जो जाना चाहता है चला जाए। फ़िक्रा मसाइब का मगर मैं फ़ज़ाइल में पेश कर रहा हूँ। और दिन के उजाले में क्या कहा? है कोई जो मेरी मदद के लिए आए। भाई मैं फ़लसफ़ा समझ नहीं पा रहा था, मेहनत की, बुज़ुर्गों से पूछा, बस जुमला सुन लीजिए जवाब में। रात के सन्नाटे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो ये कहा, जो जाना चाहता है वो चला जाए। जवाब सुनिए कि अपनों में अगर कोई गैर है तो चला जाए। और दिन के उजाले में क्या कहा था? है कोई जो मेरी मदद के लिए आए, कि अगर गैरों में कोई अपना है तो आ जाए। रात में इसलिए कहा किसी के दिल में ये ना रह जाए हम जाना चाह रहे थे, हमें मौका ना मिला। दिन के उजाले में पुकार के बतला दिया, कोई ये ना कहे हम तो आना चाह रहे थे, हमें किसी ने बुलाया नहीं। हुसैन ने कहा करबला सबके लिए है, जो आना चाहता है हुर बन के आ जाए। फ़िक्रा मैंने कहा था मसाइब के फ़िक्र मगर फ़ज़ाइल में पेश करो। जो हुर बन के आना चाहता है वो आ जाए। इसलिए आपने देखा होगा मस्जिद के दरवाजे सबके लिए खुले नहीं हैं, और मस्जिद जिसकी शबीह खाना काबा वहाँ भी सब नहीं जा सकते। मगर करबला में जिसका दिल चाहे जाए, अज़ा खाने में जिसका दिल चाहे आ जाए। क्यों?
वजह क्या है? आखिरी फ़िक्रा मसायब है बस, ताकि जिसका दिल करे वो आ जाए। हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं करबला के, और वज़ा खाना उसी की शबीह है करबला की, जिसका दिल करे वो आ जाए, मगर हुर बन के आए। और जब इंसान का ज़मीर बेदार होता है, वही करबला को समझना है तो इस तरीके से समझिए, हुर को समझिए क्या है। जब ज़मीर बेदार होता है तो अब इंसान तन्हा चलना चाहता है हुसैन की तरफ, साथ में भाई भी हो जाता है, साथ में बेटा भी चलता है, साथ में ग़ुलाम भी चलता है, मुख्तसर सा काफ़िला होता है। मगर जब ऐसा काफ़िला इधर से चलता है और उधर पहुंचने वाला होता है, तो अब इतना नहीं होता है कि आ रहा है काफ़िला, बल्कि हुसैन बढ़कर इस्तक़बाल करते। फ़र्ज़ंद ज़हरा हुर के इस्तक़बाल में बढ़े। कैसे बढ़े? चाहने वालों को साथ लिया, भाई को साथ लिया, आवाज़ दी आ जाओ। क्यों? हुर आ रहा है। वो जुमला सुन लीजिएगा जिससे शहज़ादी ज़ैनब के मुक़द्दस और मुतबर्रिक और रूहानी मिजाज की अक्कासी होती है। बस क्या कहा? फ़िज़ा ने खबर दिया कर, शहज़ादी कहाँ? वो आ गया हुर का। कौन? का जिसने हुसैन के लिजाम फ़रस पे हाथ डाली थी। का कैसे? का हुसैन का नासिर मददगार बन के आया है। जैसे इतना सुना कि हुसैन का नासिर मददगार बन के आया, शहज़ादी ज़ैनब ने कहा, बेटा उन्होंने मोहम्मद कहा, जाओ जाकर हुर को मामू कह के सलाम कर लो। इसे कहते हैं शहज़ादी ज़ैनब कुबरा का दिल। जनाब ज़ैनब कुबरा ये कह रहे हैं बच्चों से कि मामू कह के सलाम कर लो, और मामू कह के सलाम करके बतला दिया कि जो करबला की तरफ को आगे बढ़ जाता है उसे करबला अपने सीने से लगा देती है। जाइए, अल्लाह आपको नसीब करे, और जो गए हैं अल्लाह उन्हें बार बार करबला की ज़ियारत कराए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा चुका हूँ कई बार, मगर अभी भी तमन्ना, सीरिया भी, ईरान भी, इराक़ भी, फिर तमन्ना, फिर मेरा मौला बुलाएगा, फिर ग़ुलाम जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोगों को भी दुआ है, तमाम तर मौला के चाहने वाले मोमिन और मोमिनात फिर जाएँ, ज़ियारत करें, और फिर दुआ है या अल्लाह मरने से पहले करबला की ज़ियारत हमें ज़रूर नसीब। अगर हुसैन अलैहिस्सलाम से करीब कोई है, ऐसे चाहने वाले आज भी, करबला पुकार कर कहती है आ जाओ। कैसे कहती है? जो करबला है कि जिसमें किसी एक का खून नहीं, किसमें अकेले का नहीं, 72 से भी ज़्यादा का खून मौजूद है। आलम क्या है? फ़र्ज़ंद ज़हरा 72 घंटों का प्यासा है, 72 जंगें लड़ चुका है, 72 के लाशें उठा चुका है, और इस आलम में भी हुसैन जब आए हैं अपने लाल आबिद बीमार के करीब, आबिद बीमार गश के आलम में थे, एक मरतबा बाबा ने शाना हिलाया, बेटा बेदार हुआ, अपने बाबा को देखा, देख कर कहा बाबा ये किसका लहू है? जैसे ये कहा ये किसका लहू है? एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा ये पूछो कि किस किस का लहू नहीं है? कहा बेटा मेरे दामन पे तो असगर का भी लहू है। जैसे इतना सुना तो एक मरतबा जनाब आबिद बीमार ने कहा बाबा क्या अशकिया खेमों में आ गए थे? कहा नहीं मेरा लाल, खेमे में नहीं आए थे, मैं तेरे भाई को लेकर मख्तले करबला में गया था, मैं तेरे भाई को लेकर मख्तले करबला में गया था। माँ ने जाते वक्त फ़िक्रा कहा था कान में, मेरे लाल असगर जितनी और माँ यहाँ करबला में मौजूद है उन सब की कुर्बानियां पैरों से चल के गई हैं। मेरे लाल तो कमसिन है, तो पैरों से चलकर नहीं जा सकता, मगर मेरे लाल मेरी एक बात याद रखना, नसीहत याद रखना माँ की। पर दर्द भरा फ़िक्रा है। इस दुआ के साथ अल्लाह हम सभी को, मौला के चाहने वालों को
ये बीमारी जो पूरी दुनिया में जिसका असर फैला हुआ है, या अल्लाह इस बीमारी से महफूज रखना। या अल्लाह गम करबला के अलावा कोई गम ना देना, गम मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा कोई गम ना देना। बस जिसकी जो दुआ है, अल्लाह आपको हमें सबको जिन्नों के शर से महफूज रखे, सबके रिज़्क़ में, रोज़गार में, इल्म में, इज़्ज़त में इजाफ़ा करे, सबके मसाइल हल हों। फ़िक्रा सुन लीजिए, रोना ना आ सके, दर्द भरे अंदाज में सर को झुकाकर जानू पर हाथ मार लीजिएगा, एक दर्द भरी आह सीने पर हाथ मार कर निकाल दीजिएगा, चूँकि मसाइब करबला है। क्या कहा था माँ ने? मेरा लाल मक़तल करबला में जा रहा है, मगर ये ख्याल रखना मेरे लाल जा तो रहा है, जितनी और माओं की कुर्बानियाँ गई हैं वो अपने पैरों से चल कर गई हैं, मेरा लाल तो पैरों से चल कर नहीं जा रहा है। बस बेटे इसका ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि तीर चले और तुझसे पहले इमाम वक्त को लग जाए। बेटा इमाम वक्त से पहले तीर को हुमक कर ले लेना। माँ ने इतना कहा था, वही बेटे ने करके दिखलाया। क्या आलम है इस ज़माने में। आप देख रहे हैं, ज़रा सी देर अगर हमें और आपको पानी न मिले हम परेशान हो जाते हैं, तलाश करते हैं, चाहे गर्म मिल जाए, अगर सद नहीं मिल रहा मगर हमें पानी मिल जाए ताकि हमारी प्यास बुझ जाए। अब सोचिए ये कितना कम सिन मक़तल करबला में आया है कि जिसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम मोहम्मद और आले मोहम्मद के। माँ ने चलते वक्त कहा था, मेरा लाल असगर जा तो रहा है, मगर मेरे लाल जब हुरमला का तीर आए तो बढ़ कर ले लेना। इससे पहले के वक्त के इमाम को लगे उधर से तीर आया, अली असगर ने हुमक कर अपने गले पर लिया, मगर इधर तो तीर को अपने गर्दन पर रोका। उधर तीर का वजन ज़्यादा था, असगर का वजन कम था। हुसैन ने अपना ये वाला बाजू आगे बढ़ा दिया। अब जो बाजू आगे बढ़ाया, असगर को रोक तो लिया, इधर लाशे को हाथों पर लिया, खून को अपने चेहरे पर मला। मक़तल करबला से ख़याम की तरफ चले, दांत उठा। माँ है जो दरवाजे पर खड़ी है, उसके सीने में माँ का दिल है, देखेगी तो कैसे बर्दाश्त करेगी। कभी कदम आगे बढ़े, कभी पीछे हटाए। इन्ना लिल्लाह का रज़न में क़ज़ाए कहा, मगर जब दरवाजे पर पहुँचे तो एक फ़िक्रा का रवाब का, हाँ रवाब जो तूने अपने बेटे से कहा था तीर बढ़ के ले लेना, तेरे बेटे ने तीर को बढ़ के लिया। फिर आपका बाजू कैसे जख्मी हो गया, आपका बाजू कैसे शहीद। वो जुमला सुनिएगा दर्द भरा जो साहिबान औलाद हैं, जब याद आए तब एहसास कीजिएगा। एक मरतबा कहा मौला ने, रबाब तेरे बच्चे ने तीर को बढ़ के लिया, लेकिन अगर मैं अपना ये बाजू ना लगाता, तेरे बच्चे का वजन कम था, तीर का वजन ज्यादा था। जहां तक तीर जाता तेरा लाल चला जाता। एक मरतबा माँ ने अबा के दामन को हटाया, देखकर एक फ़िक्रा कहा, आपको बतला दूं मैं, अरे जानवरों को ज़बह करने की भी शरीयत ने हुदूद रखे हैं कि जिस तरह का जानवर है, जिस वजूद का जानवर है, वैसी छुरी से ज़बह करो। एक जानवर को दूसरा जानवर ना देखे, पहले पानी पिला दो। हाय शहजादा अली असगर, करबला का कमसिन शहीद, प्यासा जा रहा है, मगर गले पर कोई तीर नहीं है। अरे 3 बार का तीर कि जिससे ऊंटों को नहर किया जाता है, ऊंटों को वो असगर के गले पर लगा। माँ ने देखा एक फ़िक्रा का, आखिरी फ़िक्रा सुन लीजिए बस, और एक फ़िक्रा जनाब सकीना के मसाइल तमाम। क्या कहा? अमिसलो का यूं नहर, मेरे लाल क्या तेरे सिनो साल के बच्चे भी नहर किए जाते हैं? अरे जिस तरीके से ऊंट के दोनों पांव मोड़कर और नेज़ा गाड़ा जाता है, वो हमला अली असगर पर हुआ। सकीना आगे बढ़ी, सकीना ने आगे बढ़कर देखा, क्या देखा कि असगर जो है अबा के दामन में है। अबा का दामन हटा तो फौरन, अभी देखा नहीं था, देखने से पहले एक जुमला कहा, बाबा क्या असगर को पानी पिला लाए? हाय हाय, ये बच्ची है, ये कमसिनी का सवाल है। बाबा क्या असगर को पानी पिला लाए? जैसे इतना कहा, हुसैन ने कहा, ये सकीना असगर की प्यास पानी से नहीं बुझाई गई, अरे मलून हुरमला ने तीर से शोभा से बुझाई। हाय हुसैन ने जब आबिद बीमार के करीब पहुंचे तो यही तो कहा था, ए मेरा बेटा आबिद बीमार, जब कैद शाम से छूट कर जाना। आखिरी फ़िक्रा बस। तो मेरे चाहने वालों से मेरा सलाम कहना, और कहना कि शर्त वफा ये है, जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर ले। हाय हुसैन जाते जाते कह रहा है, ए बेटा आबिद बीमार, मेरे चाहने वालों से कह देना
कि जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर ले। क्यों कहा था? इसीलिए कहा था जब पानी सामने आए तब अपने आका को याद कर लेना। इसीलिए मुझे फ़िक्रा याद आता है कि जब मौला आबिद बीमार के सामने अगर वुज़ू के लिए पानी आता था तो बाबा को याद करते थे। अगर कोई कस्साब जानवर को ज़बह करने के लिए जाता था, मेरा मौला अपने बाबा को याद करता था और कहता था अरे इसे पानी पिला लिया है नहीं, क्योंकि मैंने अपने बाबा को 3 दिन का भूखा प्यासा हाय इस आलम में शिमरे मलून ने खंजर चलाया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारे ला